हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद करते हैं काफ़ी आप अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं एक हैवी साइज मोटे आदमी की शर्ट की कटिंग करने वाले हैं हम। और इस पे आपको मेजरमेंट के द्वारा परफेक्ट तरीका सिखाएंगे कि कैसे शर्ट कटिंग की जानी चाहिए। और इस शर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, जो शर्ट का हम आर्मोल काटते हैं बाजू, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और पीछे जो तीरा होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरीके से हम शर्ट की कटिंग करें, आप उसी प्रकार से शर्ट की कटिंग करना और परफेक्ट तरीके से आप शर्ट को काटना सीखें। और इससे होगा ये आपकी कटिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे। इससे होगा क्या कि शर्ट, कई बार आपने देखी होगी हैवी साइज जो शर्टें होती हैं जिनके पेट होते हैं, उनकी शर्टें आगे से जो है उठ जाती हैं, पीछे से नीचे को लटक जाती हैं। वो चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। हम आपको परफेक्ट तरीका सिखाएंगे कटिंग करने का। ये देखिए 2 इंची का निशान हमने लगा लिया है। ये हमारा जो फुटा है 2 इंच का है, तो हमने लगा लिया है। एक ऊपर से निशान लगा लिया है हमने। अब हम इसको जो कंधी गिराएंगे, हम जिसकी शोल्डर की, वो गिराएंगे हम 2.5 इंची। इसी प्रकार से आपको गिराना है। तो हमने 2.5 इंची का निशान यहाँ लगा लिया है। उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो हमारी चेस्ट जो है 38.5 इंच है इसकी। तो 38.5 का हम चौथाई भाग करेंगे, तो ये हमारा 9.5 इंच ही आएगा। लेकिन हम इसे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे 9.5 से, तो हम 9 इंची के आसपास लगाएंगे ताकि हमारा परफेक्ट बैठे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, 7 इंची का निशान लगाना है चेस्ट का। जो हमारा पेट है, पेट चेस्ट के बाद में पेट का निशान लगाएंगे। जो हमारी स्टमक होगी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पेट वालों के लिए, तो उसका हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी शर्ट की जो लंबाई है 28 इंच है, प्लस इसमें हमने आधा इंची मार्जिन ऊपर के लिए दिया है और 1.5 इंची नीचे के लिए मार्जिन दिया है। वो इस वजह से दिया है दोस्तों, क्योंकि हम इसे ओपन बनाएंगे शर्ट को, अमेरिकन कट में नहीं बनेगी। दामन जो सीधा होता है स्ट्रेट, वो बनाई जाएगी शर्ट। और इस प्रकार से आपको सारे मार्के उठा लेने हैं बारीकी से। दोस्तों निशान उठाने के बाद उसको क्या करना है, आपको 1.25 इंची का निशान लगाना है। यहाँ से हमारा जो है बैक आएगी, तो ये हमारी बैक कटेगी इस जगह से। इसका निशान हमने उठा लिया है बैक का, तो ये हम सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद में आपको जो है चेस्ट का निशान पे हम चलेंगे। सबसे पहले ऊपर इसको थोड़ा शेप दे देंगे। ये देखिए फंटी से आप हमेशा थोड़ा शेप दे दें। जब भी आप सीधा लगाएं तो 1.25 इंची के करीब इसको शेप दे दें, क्योंकि जो पेट होते हैं तो पेट वालों के लिए हमेशा सामना जो है थोड़ा बड़ा रखा जाता है और बैक जो है थोड़ी छोटी काटी जाती है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये देखिए मैंने 1.25 इंची डाउन कर दिया है। आपको भी इसी प्रकार से डाउन कर लेना है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ आप बहुत महत्वपूर्ण से देखना, क्योंकि जो मैं शोल्डर की कटिंग करता हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपको शोल्डर का ध्यान रखना है। तो देखिए हमने ये निशान उठा लिया है चौथाई भाग से 9.5 इंची एक सूत, क्योंकि 38.5 है, और 2 इंची का हमने लूजिंग का निशान लगा लिया है। उसके बाद हम इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे। दोस्तों आप जब भी कटिंग करें तो एक बार इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि पहले चेक कर लें कि हाँ कोई नाप को कटिंग करने से पहले, अब जैसे मैं ये मार के उठा रहा हूँ तो मैं इनको ज़रूर चेक करूँगा ताकि कभी गड़बड़ हो नहीं पाए। अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो उन चीज़ों को आपको चेक कर लेना है। तो हमने ऊपर भी निशान लगा लिया है। तो इसका कॉलर जो है 16 इंच है, तो 3.25 इंची का मार्क ऊपर लगाएंगे और 3.25 इंची का साइड से लगाएंगे। तो ये हमारा सही आएगा परफेक्ट। आप जो है 15 से लेकर 16, 16.5, 17 कॉलर तक आप 3.25 इंची का निशान लगाएं, परफेक्ट आता है ये। चेस्ट के 12वें हिस्से से भी आप उठा सकते हैं या 5वें हिस्से से भी उठा सकते हैं, ऐसे भी उठ जाता है। उसके बाद में आप ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझना है ध्यान से, जो मैं काटने वाला हूँ। अब जो हमारी चेस्ट है तो इससे हम 4 इंची चेस्ट से कम करेंगे, परफेक्ट बॉडी में लेकर आएंगे। 4 इंची हम कम करेंगे, तो उसके हिसाब से हमको ये कटिंग करनी है। तो आप इस तरह से चेक कर देख लेना कि कितना आ रहा है। अब हमारा 38.5 है, तो 38.5 का आपकी जो चेस्ट आएगी 34.5 इंच आएगी। अब इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर 8.5 इंची एक सूत पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंची लूजिंग का निशान लगाएंगे। अब हमारा जितना पेट बचा है, यानी कि हमारा 4.5 इंची पेट बचा है,
तो उस 4 इंची का क्या करेंगे, 2 इंची हम बढ़ाकर निशान लगाएंगे आगे। आपको इस तरह से चेक कर लेना है पहले। तो हमारा कितना है, 4 इंची है, तो हम 2 इंची का निशान आगे लगाएंगे इसके। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो हमने पेट है यहाँ आएगा, और जो हमारी बैक कटेगी, जो बीच में निशान लगाया है हमने पहले, उस पे आएगी। इस जगह पे हमारी, उस जगह पे बैक आएगी, और इस जगह पे हमारा फ्रंट से कटेगा। ये सबसे परफेक्ट तरीका है शर्ट को कटिंग करने का। ये मेजरमेंट आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यही एक हैवी साइज कटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपने इस प्रकार से कटिंग नहीं करेंगे शर्ट की, तो आपकी शर्ट आगे से खड़ी हो जाएगी और पीछे जो है बिल्कुल लटक जाएगी। इससे फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। और इससे भी महत्व है कि जो इसकी जुड़ाई की जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जुड़ाई करनी है इसमें। तो पहले मैं ये देखिए पास का निशान बाहर का लगा लिया है। अब ये मैं बैक का निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको बैक का निशान लगा लेना है। यहाँ से आप पहले ऊपर से हिसाब से इसको भी नाप लें। देखिए मैं नाप लेता हूँ यहाँ से, इतना है। तो जितना आपका सामना यहाँ से आएगा उतना ही आप यहाँ रख लें, ठीक है। 9.5 इंची है ऊपर, और फिर मैंने इसको बढ़ा दिया है 9.5 से। तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। तो मेरा 11.5 इंची का नीचे ऊपर हो गया, 11.5 इंची का नीचे हो गया। इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। आपको भी इसी प्रकार से शेप देना है। और दूसरा ये देखिए कितना शेप आ चुका है। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हमें परफेक्ट तरीका नहीं होता पता शर्ट को कटिंग करने का। ये सबसे परफेक्ट तरीका। देखिए मैंने ये 1 इंची पीछे निशान लगा लिया है इस तरह से। यहाँ पर मैं जो है शोल्डर की इसकी गुलाई दूंगा, जो हमने आर्म होल हमारा आएगा। और हमेशा याद ध्यान रखना, जो ऊपर के तार होते हैं ये वाले, हमेशा ऊपर को शेप देना है हल्का, ना कि नीचे को। आप कभी नीचे को शेप ना दें, हल्का सा थोड़ा ऊपर को इस तरह से शेप दें। उससे क्या होगा कि जो हम जब तीरा आपका लगा कर दिखाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि तीरे में हम शेप देते हैं, तो तीरे के साथ साथ जब हम बैक को राउंड करते हैं तो वहाँ से तार बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। ये मैं आपको आगे कर दिखाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और स्किप ना करें। हर चीज़ को स्टेप बाय फॉलो करें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। मैंने ये देखिए गोल कर दिया है यहाँ से आर्म होल को। इस तरह से आपको भी गोल कर लेना है। तो हमारे निशान लग चुके हैं दोस्तों। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है, देखिए मेरा 18.5 इंच इसका शोल्डर है। अब मैं इसको शोल्डर को जो है चेक करूँगा, क्योंकि मेरा शोल्डर गलत तो नहीं है। आप कटिंग करने से पहले हमेशा निशानों को चेक कर लें। और मेरा इसका शोल्डर जो है 18.5 इंच है, तो मेरा 9.5 इंची जो है इसका शोल्डर हम रखते हैं। क्योंकि 2 सूत, कोई 3 सूत अपने हिसाब से जैसे रखते हैं, 9.5 इंची भी रखा जाता है। लेकिन मैं इसका पूरा तैयार रखूँगा 9.25 इंची। क्यों रखूँगा? क्योंकि मैंने इसमें फ्रंट में दबाव में जो है मार्जिन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है ये आपके आगे पता लगेगा वीडियो में, जब मैं इसका तीरा काटूँगा, और उस समय मैं आपको लगा कर दिखाऊँगा। क्योंकि हमेशा क्या दिक्कत होती है, अभी देखिए मैंने ये गलती कर दी। अब मैं इसको सही करता हूँ। मैंने आगे जो निशान हमने लगाया था बैक का, उसके हिसाब से हमने तीरे का निशान लगा दिया। अब ये देखिए मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। तो मेरा कितना है, 18.5 जो शोल्डर है, तो उसका 9.25 इंची का निशान मैंने लगा लिया है। और मैंने हाले का भी ये पीछे कर लिया है अपना। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है, कभी गलती मत करना दोस्तों। कई बार क्या होता है कि इस तरह से निशान लगाने के बाद गलती हो जाती है, तो आप इस गलती से बचें। इसलिए मैंने ये आपको पूरी बारीकी से हर चीज़ बताई है। ये देखिए मैंने अपना शेप उसी तरह से रख लिया है। हम फंटी लगाकर अपना शेप सही कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा सही हो गया है। यहाँ से हल्का हल्का शेप देके उसके बाद हम इसे कटिंग कर देंगे। आप जब भी ध्यान रखें, कभी भी मार के लगाएं, एक बार चेक ज़रूर कर लें, ताकि कई बार गड़बड़ होने से आपका ये बच जाएगा। अगर ये मैं कटिंग कर देता तो मेरा शोल्डर जो है बैठ नहीं पाता किसी कीमत पर, क्योंकि 1 इंच का कहाँ से दबाव मार्जिन हम एडजस्ट करते हो ही नहीं पाता, तो इससे प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए मैंने अपना सामना कर लिया है, कट रहा हूँ। जो मैंने आगे का फ्रंट लगाया है ये मेरा बैक का निशान है। अब मैं फ्रंट का जो मैंने बाहर की साइड लगाया है उसी पे कटिंग करूँगा मैं सामने को। इस तरह से कटिंग करना है आपको। जो बैक कटेगी वो हमारी अंदर कटेगी, और जो हमारा फ्रंट कटेगा वो हमारा बाहर की साइड कटता है हमेशा। इस तरह ही जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं उसी तरह से आपको भी लगाने हैं और कटिंग करने हैं। ये हमारी कटिंग सामने की हो चुकी है। अब हम काटते हैं बैक। तो चलिए हम पहले बैक काटते हैं दोस्तों। बैक आपको समझना है कि किस प्रकार से मैं बैक काटूंगा।
ये देखिए बैक हमने बिछा ली है। जो हमने निशान फ्रंट में लगाया था बैक का, उसके बराबर से हम रख लेंगे, और जो हमारा चेस्ट का आगे निशान लगाया था हमने लूजिंग का, उसके बराबर से हमने वहाँ रख लिया है निशान। आप देख पा रहे होंगे निशानों को। अब जो हमने शोल्डर का निशान ऊपर लगाया है, ये डाउन किया था हमने, जहाँ से शोल्डर, जहाँ से हमने कंधी गिराई थी, इसको हमने 2.5 इंची गिराया था, तो इसको आपको कर लेना है आधा, यानी कि 1.25 इंच, क्योंकि 2.5 इंची का आधा 1.25 इंची हो गया। 1.25 इंची इधर, 1.25 इंची इधर, तो हमने 1.25 इंची ऊपर से डाउन कर लिया है, उसी पे निशान आपको लगाना है। तो और उसके बाद में आप अच्छी तरह से फैब्रिक को बिछा लें, और उसके बाद देखिए हमने यहाँ से गिराना है 2.5 इंची। ये देखिए 2.5 इंची हमने गिरा रखा है। अब इसको हम आधा करेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंची पे आपको निशान लगाना है इस तरह से। 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको इसको निशान को कर लेना है बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। देखिए उसके बाद हम इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये निशान हमने बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब हम इसे आधा इंच करेंगे यहाँ से डाउन। ये जब मैं तीरा काटूंगा तब आपको समझ आएगा क्यों डाउन किया है मैंने। ये देखिए यहाँ से मैंने आधा इंची ये डाउन कर दिया है, और शेम पट्टी से शेप देकर इसको कर दिया है सीधा। अब देखिए यहाँ से हमें शोल्डर का निशान लगाना है 9.25 इंची, और 3 सूत का हम दबाव देंगे इसमें। जो हमारा मार्जिन सिलाई में आएगा वो 3 सूत का आएगा, तो हमने 9.5 इंची एक सूत पे निशान लगाकर इसे कटिंग कर लेना है। अब जो हमने फ्रंट पे निशान लगाया था चौथाई भाग से 9.5 इंची का, उस निशान से और इस निशान को आपको कर देना है इस तरह से सीधा, और यहाँ से दे देना है शेप। इस तरह से गोल कर दें शेप देकर हल्का सा। और जो हमने बैक का निशान लगाया है, इस निशानों को आप इस तरह से ही उठा लें। देखिए जिस तरह से मैं उठाऊं, इस जगह से आपको ये बैक के निशान इस तरह से ही उठा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से आपके बैक के निशान उठाएं। इस जगह से हमेशा 1.25 इंची का निशान उठाएं, क्योंकि ये जो पेट वाले होते हैं उनका निशान हमेशा 1.25 इंची उठाएं। ये देखिए यहाँ से मैं 1.25 इंची का निशान उठाऊंगा, क्योंकि इसका पेट है तो बैक बिल्कुल लटकती नहीं है, ये अपनी जगह पे परफेक्ट आएगी। और इसका मैं आगे बताऊंगा जब मैं इसकी आस्तीन काटूंगा, बाजू जो होगी हमारी स्लिप्स काटी जाएगी उस समय बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो हम ये सीधा कर लेते हैं दोस्तों इस तरह से निशान इसको। ये आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। फ्रंट का शेप आ गया, ये बिल्कुल सीधा आ गया। अब हम जो बैक के निशान हैं इनका शेप लेंगे इस तरह से। आपको बैक के निशान शेप ले लेने हैं इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट में लगाया था। ये हमारी बैक हो गई, इस जगह पे बैक कटेगी इस तरह से। अब आपकी ये फ्रंट बैठेगा, देखिए यहाँ इस तरह से बैठेगा फ्रंट। जब भी मोटे आदमी की जुड़ाई करें, हमेशा जुड़ाई करते हैं तो पहले साइडें जोड़ लें, उसके बाद में आस्तीन जोड़ लें, तभी आर्मोल चढ़ाया जाता है, वरना आपकी फ़िटिंग नहीं बैठ पाएगी। परफेक्ट फिटिंग जब भी बैठती है हैवी साइज में, जब पहले आप आर्मोल की सिलाई जो है बाद में लगाते हैं, सबसे बाद में, पहले फ्रंट की बाजू की, उसके बाद आर्मोल चढ़ाया जाता है। वो आगे बताऊंगा क्यों, उसका कारण क्या। अब ये देखिए जो रिंकल आ रहा है, ये पेट आगे अपने आप कवर कर लेगा इस चीज़ को। जब ग्राहक इसको पहनेगा तो पहनने के बाद ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके पेट पर ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, और शर्ट उसकी ऊपर से नीचे एकदम परफेक्ट बैठेगी, एकदम साफ़। ये देखिए अब हम इसको कट कर लेते हैं बैक को। बैक काटने के बाद हम काटेंगे स्लीव्स, यानी कि बाजू अपनी, जो हमारी बाजू हैं वो कटिंग होंगी। तो हमारी बैक जो है कट चुकी है। अब तो हम इसे करते हैं साइड। ये देखिए हमारी बैक कट चुकी है, हम इसे साफ़ करते हैं। ये मैंने शेप इसलिए दिया है पीछे, कारण क्या है शेप देने का दोस्तों, ये मैंने बिछा लिया है। शेप बैक में सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि मोटे आदमी का हमेशा पेट निकल जाता है और बैक अंदर को घुस जाती है। अगर आप बराबर दोनों चीज़ें काट देंगे तो पीछे बहुत झोल आ जाती है, इसलिए हमेशा बैक में शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। शेप नहीं देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा आपका। अब ये मैंने निशान सीधा उठा लिया है। अब यहाँ से मैं 4.5 इंची का निशान लगाऊंगा इस तरह से। 4.5 इंची का निशान आपको भी लगा लेना है। और उसके बाद में हम बाजू की, ये देखिए 9.5 इंची आ रहा है हमारी आस्तीन, लेकिन हम 9 इंची पे लगाएंगे क्योंकि हमने आधा इंची कम किया था। अब हमारी ये बाजू है, बाजू हमारी है 24.5 इंच।
तो हम 1 इंची इसमें से कम करेंगे मार्जिन। ये देखिए 23.5 इंची पर निशान लगाएंगे, क्योंकि पौन इंची का हमारा नीचे निशान आ जाएगा, पौन इंची का दबाव नीचे, पौन इंची का ऊपर, और इसमें हमारे कफ लग जाएंगे 2.5 इंची के, तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अब हम जो नीचे लगाएंगे कफ का निशान, जो मोहरी पे होती है कफ की, उस पर निशान लगाएंगे। पहले आपको यहाँ निशान लगाना है दोस्तों, इस तरह से। अब ये आप निशान 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप कोनी नाप लें, या जो आपकी चेस्ट है उसका छठा हिस्सा कर लें, तब आप लगा सकते हैं। ये दोनों तरीके से लग जाता है। तो ये देखिए मैंने ये रख लिया है मार्जिन के साथ में, तो 6.5-7 इंची के आसपास है ये करीब। आप इस तरह से रख लें और इस तरह से हल्का शेप दे दें। अगर थोड़ा अंदर घुसे तो आप घुसा सकते हैं। तो ये मेरा आप बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, 7 इंची के आसपास ही आएगा करीब। तो आप अच्छी तरह से चेक कर लें, जिस हिसाब से आपको शेप लगे उस हिसाब से दे दीजिएगा। ये देखिए मेरा शेप इसी जगह पर आएगा, तो मैं इसी जगह दे दूँगा। ये मेरा 7 इंची के आसपास आएगा, 7 सवा 7 के आसपास। तो आप इसी हिसाब से शेप दें। चेस्ट जो हमारी होती है उसके छठा हिस्सा कर लें आप, और उसके बाद 1 इंची लूजिंग कर कर आप निशान लगा सकते हैं, ये आपका सही आएगा। और या फिर आप कोनी का हमेशा नाप ले लें, कोनी का नाप ले लेंगे तो उससे भी आपको आइडिया काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए मैं इस बाजू को कटिंग करता हूँ। जिस हिसाब से मैं आर्मोल में गुलाई दूंगा इसकी, उसी हिसाब से आपको भी गुलाई देनी है बाजू की। जो हमारा गोला है ये उसी हिसाब से काटना है जिस हिसाब से मैं काटूं, क्योंकि ये है गोला परफेक्ट होता है और इससे बाजू में कभी रिंकल नहीं आते हैं ज़्यादा। वरना ज़्यादा देखा होगा आपने, आस्तीन हम ज़्यादा वो ऐसी काट देंगे तो रिंकल बहुत आते हैं। तो उनसे क्या है, शेप आप अच्छा लेंगे तो रिंकल नहीं आएंगे और आपकी बाजू काफ़ी अच्छी बैठेगी फ्रंट से, उसमें रिंकल नहीं आते हैं और फ्रंट जो है काफ़ी अच्छा बैठता है और बाजू अपनी जगह पर परफेक्ट आती है। अब हम इस तरह से गोल कर देंगे और उसे कट कर देंगे। उसके बाद में हमें सामना भी कट करना है। ये देखिए इस तरह से जैसे हम कोट की बाजू काटते हैं उसमें शेप देते हैं, उसी प्रकार से शेप हो जाता है। ये थोड़ा हल्का, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है कोट की से, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए शेप अच्छा बैठता है और फिटिंग अच्छी आती है। ये देखिए मैंने उसी तरह से कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे हम कोट में कटिंग करते हैं, शेप देते हैं, उसी प्रकार से देना है। अब हम काटते हैं तीरा, तो आपको तीरा समझना है। सबसे पहले तीरा हम काटेंगे इसका 5 इंची, शर्ट का तीरा हम 5 इंची इसका काटेंगे तैयार। जो तीरा कटेगा और इसमें मार्जिन निकाल कर, तो ये दोनों साइड से मार्जिन निकाल कर हमारा 4 इंची का तीरा तैयार आ जाएगा। काफ़ी होता है 4 इंची, बाकी आप अपने अनुसार रख सकते हैं जैसे आपको सही लगे, लेकिन परफेक्ट सेट काटने के लिए 5 इंची तीरा बहुत होता है। 5.5 भी काट सकते हैं आप, लेकिन 5 इंची काफ़ी बेहतर रहता है, सही आएगा, इसमें लुक भी अच्छा आ जाता है। उसके बाद हमने ये निशान लगा लिया है और उसके बाद में इस निशान से हम 2.5 इंची उधर रखेंगे और 2.5 इंची इधर रखेंगे, क्योंकि हमने लाइनिंग मिलाई है इसकी, तो लाइनिंग मिलाकर चलेंगे इस तरह से। यहाँ आपको लगा लेना है निशान ये, और इसे 1.5 इंची नीचे कर देंगे डाउन। जो हमारी टीक है 1.5 इंची डाउन हो जाएगी। और यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे अपना, तो ये देखिए 9.5 इंची एक सूत का हमारा यहाँ पर ये आ गया निशान, इसमें हमारा मार्जिन भी आ गया। अब हमें इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। और आप हमेशा ध्यान रखें, एक सूत इधर और एक सूत उधर, दोनों साइड से आप इसे शेप देना है आपको। देखिए ये यहाँ निशान आ रहा है, मैं एक सूत का शेप इधर से दूंगा यहाँ से, और एक सूत का मैं उस साइड से दूंगा, तो मेरा ये 3.5 निशान आ रहा है, तो मेरा अब ये 3.25 का आएगा। यहाँ मैंने 3.25 ले लिया है, जी मैं टीक जो गिराऊंगा 3.25 इंची का निशान है मेरा हाले का। अब ये शेप आपको इस तरह से ही देना है जिस तरह मैं दूं इसका। ये देखिए इस तरह से, कभी क्या होता है ये शेप आपको इसी तरह से ही देना है, सीधा नहीं करना बिल्कुल, कभी भी हमेशा आर्मोल में इसी तरह से ही शेप देना है। क्यों शेप देना है अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमने ये बैक डाउन की है ना, इस वजह से। अब जब बैक हमारी जो डाउन है, जो बैक, और जब तीरा लगेगा तो ये बैक होने के बाद में ये बाहर निकल जाएगा सामना, तो जो एक सूत कम हुआ है ये एक सूत बाहर निकल जाएगा, अपने आप सीधा हो जाएगा खुद ही। ये मैंने इस तरह से कट कर लिया, मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा, तो इसलिए आप ध्यान से देखें
और बारीकी से समझें। शोल्डर काटने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। इससे बेस्ट तरीका आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा और ना ही कभी कोई समझाएगा। समझाते सभी हैं लेकिन जो शर्ट की असली बारीकी कोई नहीं बताता है, क्योंकि शर्ट को कितना भी मोटा आदमी क्यों ना हो, जिस हिसाब से हमने शर्ट कटिंग की है, आपको इसी प्रकार से कभी भी शर्ट कटिंग करेंगे ना तो आपकी शर्ट कभी फंसेगी और ना ही आगे से कभी उठेगी और ना ही कभी पीछे से लटकेगी नीचे को। अब ये देखिए हमने इसको बराबर रख लिया है इस तरह से। आप जब भी जुड़ाई करें शर्ट की हमेशा हैवी साइज में, तो आप रेडीमेड की तरह से जुड़ाई कभी मत करना, क्योंकि इसकी जुड़ाई हमेशा गुम की जाती है। अगर आप गुम जो जुड़ाई नहीं करेंगे इसकी तो शर्ट आपकी नहीं बैठेगी, इस बात का ध्यान रखना। उनके लिए अलग फार्मूला होता है, मैं आगे चलकर एक वीडियो और बनाकर दिखाऊंगा आपको, ताकि आप रेडीमेड की तरह से जुड़ाई कर सकें और शर्ट भी आपकी परफेक्ट आए। वो मैं आपके लिए आगे चलकर बताऊंगा इसमें। तो दोस्तों हमने ये तीरा रख लिया है, अब इसमें हम आलपिन लगा लेंगे। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आलपिन इस तरह से जब हम लगाएंगे तो हमने जो बैक जो है डाउन की नीचे के लिए, तो हमारा जो तीरा है ऊपर को हमने शेप दिया था एक सूत का, तो ये क्या होगा, दोनों नीचे को आ जाएंगे। आप आधा इंची जब नीचे को खिसकेगा तो जो हमारा हमने अंदर को जो गुलाई दी थी तीरे की, वो तीरे की गुलाई बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाएगी और अगर हल्की सी बचेगी गुलाई, तो जो हमने आगे के सामने में गुलाई दी थी वो कवर आगे का कर लेगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप शर्ट की हमेशा जुड़ाई करें, कभी भी हैवी जो साइज होते हैं मोटे साइज, उनमें हमेशा गुम कर ही जुड़ाई करें, क्योंकि इससे बेहतर शर्ट बैठती है। कभी भी शर्ट आपकी आगे से उठेगी नहीं और पीछे से लटकेगी नहीं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह से आप कटिंग करें। शर्ट आपकी कभी भी नहीं उठ सकती आगे से, 1%, 101% नहीं उठेगी शर्ट आगे से। आपके से और पीछे से दोनों तरफ से आपकी शर्ट इस तरह से आएगी बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि होता क्या है, बैक जो है, पेट जब बाहर निकलता है तो बैक जो है अंदर को घुसती है, तो बैक साइड में झोल बहुत हो जाती है, तो इसलिए हमें बैक में शेप देना भी ज़रूरी है और शर्ट परफेक्ट बैठाना भी ज़रूरी है। इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको। पहले आप साइड जोड़ लें शर्ट की, उसके बाद आप बाजू जो है उसकी जुड़ाई कर लें, उसके बाद ही आप लगाएं। पहले तीरे जो हमारा तीरा है, तीरे में सेंटर में कुटका लगाएं और उसके बाद कुटके से आप पकड़ कर देखें, जहाँ भी आपका बैठे, जो सिलाई है उससे आधा इंची, 1 इंच, पौन इंच हमेशा आगे जा सकती है, हमेशा आगे जा सकती है आस्तीन, तभी आपकी बाजू बैठेगी जो स्लीप से। अब ये देखिए मेरा कितना परफेक्ट बैठा है तीरा, एकदम परफेक्ट बैठा है। इसी तरह से आपका भी तीरा परफेक्ट बैठेगा अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो। इससे बेहतर वीडियो कोई नहीं बता सकता किसी भी वीडियो में कि शोल्डर को कैसे बैठाना है, बाजू को कैसे बैठाना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी शर्ट की कटिंग करें इसी प्रकार से कटिंग करें, हैवी साइज में, मोटे आदमी की कभी भी अल्टर नहीं आएगी, शर्ट आपकी बहुत अच्छी बैठेगी। सिर्फ इसी तरह से कटिंग करेंगे तब। आपको समझना है, हमारी वीडियो और काफ़ी हैं, मैंने एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने उसका जो है वीडियो बनाया था कि बाजू कैसे चढ़ाते हैं हैवी साइज में, तो आप उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।